नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांगड़ क्षेत्र की राजनीति में बीते दिनों जो तनाव जिला स्तर की एक समीक्षा बैठक से शुरू हुआ, वह अब टीवी चैनलों की लाइव बहस तक जा पहुंचा है। 28 दिसंबर को डूंगरपुर में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति अर्थात दिशा की बैठक में उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच हुए तीखे टकराव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। यही मामला 30 दिसंबर को एक न्यूज चैनल के लाइव शो में फिर से केंद्र में आ गया। 28 दिसंबर को डूंगरपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा करना था। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिन्हें उन्होंने आम जनता से सीधा जुड़ा बताया। इनमें मिड डे मील, स्थानीय व्यवस्थाओं और अन्य प्रशासनिक विषय शामिल थे। इस पर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने आपत्ति जताई और कहा कि दिशा बैठक का एजेंडा स्पष्ट है तथा इनमें केवल केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए। इसी बिंदु पर दोनों सांसदों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बैठक का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। यह हंगामा सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। इस बैठक को लेकर यह सवाल भी उठा कि क्या प्रशासन समय रहते स्थिति को संभाल सकता था। बैठक की अध्यक्षता और संचालन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही थी कि वे दोनों सांसदों के बीच संवाद बनाकर बैठक को मूल उद्देश्य तक सीमित रखते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और विवाद सार्वजनिक रूप ले बैठा। डूंगरपुर की दिशा बैठक में हुए इसी हंगामे को लेकर 30 दिसंबर को न्यूज चैनल के लाइव शो में एंकर ने दोनों सांसदों से बैठक में हुई नोकझोंक को लेकर सवाल किए। हालांकि चर्चा बैठक के घटनाक्रम तक सीमित रहने वाली थी, लेकिन लाइव डिबेट के दौरान माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने भारत आदिवासी पार्टी और उसके नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है और उन्हें हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक तौर पर यह बातें कही जा रही है कि आदिवासी बहुल बांगड़ क्षेत्र को इस्लामिक बांग्लादेश बनाया जाएगा। रावत ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। बागीदौरा से बीजेपी विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वत प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी अब लुटेरी गैंग की तरह काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक बांगड़ क्षेत्र में आदिवासियों के विकास और संरक्षण के लिए काम किया है और वे जानते हैं कि यहाँ के आदिवासी भोले भाले हैं जिन्हें राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुमराह किया जा रहा है। भाजपा सांसद के आरोपों पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि दिशा बैठक में वे जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया। रोत ने कहा कि बैठक में सवाल उठाना जनप्रतिनिधि का अधिकार है और उनके मुद्दों को एजेंडे से बाहर बताकर दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने भाजपा सांसद के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। लाइव डिबेट के दौरान यह सवाल भी उठा कि एक सांसद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और उसे सार्वजनिक मंचों पर संयमित और जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा होती है। मेरी ओर से यह बात रखी गई कि 28 दिसंबर की दिशा बैठक में यदि जिला प्रशासन, विशेषकर जिला कलेक्टर, समय रहते संतुलन और संवाद की भूमिका निभाता तो बैठक में हुई तीखी बहस को रोका जा सकता था और मामला टीवी स्टूडियो तक नहीं पहुंचता। दिशा बैठक से शुरू हुआ यह विवाद केवल दो सांसदों के बीच व्यक्तिगत टकराव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बांगड़ क्षेत्र की आदिवासी राजनीति में बढ़ते वैचारिक और राजनीतिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है। एक और भाजपा इसे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी ओर बीएपी इसे आदिवासी अधिकारों और पहचान की राजनीति का मुद्दा बता रही है। सवाल यह है कि इस टकराव का असर विकास कार्यों और प्रशासनिक समन्वय पर कितना पड़ेगा। फिलहाल दिशा बैठक का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक बयानबाजी और टीवी डिबेट के बाद यह मुद्दा और गहराने के संकेत दे रहा है। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस टकराव को संवाद के जरिए सुलझाते हैं या यह विवाद बांगड़ की राजनीति में और तीखापन लाता है। इस विवाद को लेकर और खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि यह है राजस्थान की आवाज। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।